हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेकर के। भजन सुबह सुबह पूजन कार के बाद बहुत बहुत अद्भुत फीलिंग होती है, बहुत ही सुखद और बहुत ही शांति इस समय जो जीवन में चल रही है उसका सिर्फ एक यही कारण है कि ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को जोड़ पाया हूँ। दीन दयाल हरे। आइए, सनातन धर्म के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। और आज है क्या कि किसी एक धर्म को लेकर के सनातन धर्म बोला जाता है। सच्चाई ये नहीं है। सनातन धर्म किसी धर्म का कोई सूचक शब्द नहीं है। सनातन धर्म नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के लिए नित्य कर्म का सूचक है। नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के लिए नित्य कर्म का सूचक सनातन धर्म कहलाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह जीव के नित्य धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका ना आदि है और ना अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इस धर्म का ना आदि है ना अंत है। ये ना तो हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इस संसार में कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म वो है जो ईश्वर के धर्म से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। देखिए, समझिए कितना अच्छा समझाया गया है कि रिलीजन वर्ड का मतलब होता है धर्म और रिलीजन का रियल मतलब होता है विश्वास। लेकिन विश्वास जो है वो बताया गया कि परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह उस विश्वास को बदलकर दूसरे विधि में विश्वास ग्रहण कर सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से जीव से उसके नित्य कर्म को विलक नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है और ना अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। देखिए, यहाँ बताया गया कि जिनका धर्म किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। मतलब सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य की हर जातियों का नहीं, मनुष्य के हर धर्म के लोगों का नहीं है, अर्थात ये अपितु सभी ब्रह्मांड के हर प्राणी हर जीव मात्र का ये धर्म होता है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म की परिभाषा है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि न हो, भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा विनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता हो। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार
हमें जीव के इस अनिवार्य अंग को जोड़ना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। सहचर मतलब हमेशा साथ रहने वाला। उसका यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। तो यहाँ पे आज आपको सनातन धर्म की महत्ता बताई जा रही है कि सनातन धर्म एक्चुअली क्या है। थोड़ा इसके बारे में कल हम और भी बात करेंगे। सनातन धर्म एक्चुअली में एक तरीके से सेवा भाव है। धीरे धीरे इसको समझिए। जिस बात के वाद विवाद में हम पड़े रहते हैं कि सनातन धर्म किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, किसी विशेष संप्रदाय से जुड़े धर्म को सनातन धर्म नहीं कहते। सनातन धर्म वो होता है जो ईश्वर के धर्म से जुड़ा हो, ईश्वर के कर्म से जुड़ा हो, एक निश्चित नियत कर्म प्रधान ईश्वर के निमित्त किए गए कार्य और उनके अनुपालन में जी रहे जीवन के सेवा भाव को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म के सच्चे अगर इंसान आपको बनना है तो पहले सनातन धर्म को समझिए कि व्हाट इज सनातन धर्म। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति, ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत सारे लोग ईश्वर की शक्ति को कुछ समझते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकारवश पाप उनके अंदर समाया होता है और इस अखंड ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मनुष्य स्वयं को समझने लग जाते हैं। उनको नहीं पता कि अखंड ब्रह्मांड में पता नहीं कितने शक्तिशाली पुरुष आए और चले गए, है ना। तो ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की भक्ति को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। और यही तो गीता सिखा रहे हैं। यही जीवन है। सच्ची आराधना, सच्ची साधना, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम सीखना, यही जीवन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सादर प्रणाम।